इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। बाकी ट्रांजैक्शंस तो नॉर्मल ही होती हैं जो हर बिजनेस में होती हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है वो तो सब में कॉमन ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप में कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले ये तो आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जब भी कोई पार्टनर कभी भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कोई भी प्रोप्राइटर जब पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी वही एंट्री है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पैसा कौन ला रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व है। तो कैपिटल किसकी, तो कैपिटल के साथ हमेशा उसका नाम जोड़ दिया जाता है। हम कभी भी इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बोलते हैं, हम इसमें उसके साथ पार्टनर का नाम भी लिखते हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कैपिटल लेकर आएगा या जब भी कैपिटल अकाउंट की बात आएगी साथ में उस पार्टनर का नाम भी आएगा। तो इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक जो भी है अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो राम और श्याम दोनों पैसे ला रहे हैं तो आप इसकी एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, एंट्री वही है, बस साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन दी जा सकती है। तो सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर को सैलरी हम कैश में नहीं देते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऊपर कैश में नहीं दिया। हम जितनी भी उसकी सैलरी बनती है उतनी उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगर उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो वह पैसे को विड्रॉ करेगा। तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साथ में करंट अकाउंट क्या चल रहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कमीशन के लिए कमीशन अकाउंट डेबिट, अब ये सैलरी अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे एक्सपेंस हैं इसलिए डेबिट हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें कैपिटल को जितनी कमीशन देनी है उतनी अमाउंट से कैपिटल को बढ़ाना है, तो रूल्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय पार्टनर, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो क्या एंट्री होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर गुड्स विड्रॉ करें तो परचेज, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है ये चीज़। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री भी हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, क्या एंट्री थी याद दिला देता हूँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन इस चैप्टर में इसकी एंट्री अलग है, इसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ना करके हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। एक इसी एंट्री में आप देखेंगे कि पार्टनर, ये जो हमने नई एंट्री सीखी हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब ये अगर ये क्या कहते हैं सारी चीज़ें आई, ये नई चीज़ें आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, तो इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ें ट्रायल बैलेंस में बढ़ जाएंगी। अब चीज़ें ट्रायल बैलेंस में बढ़ जाएंगी तो इनको फिर हमें लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाना पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में। तो ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये हमारा एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलना है इसलिए हमारी इनकम है। लेकिन पार्टनर को कोई भी जो चीज़ देनी है या उससे कोई भी इनकम जो हो रही है उसके लिए हम उसे हम उस एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं,
लास्ट ईयर हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं आता। हम पार्टनरशिप में ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखाते हैं, हम उसी के बगैर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हैं और फिर इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L अकाउंट के बाद बनता है। आप कह सकते हो ये P&L अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, उसी को और बड़ा कर दिया गया है। उससे जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है उसको पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो सब यहाँ पर आता है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। इस जो प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनर्स में बांटने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स में कैसे बांटा जाता है? पहले उसमें से जिस भी पार्टनर को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो दे दिया जाता है। उसके बाद सैलरी और कमीशन दे दी जाती है। उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाता है। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज की बात करते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब सबसे पहले तो जो प्रॉफिट आया था हमारा P&L अकाउंट से क्या आया था? टू नेट प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होती है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्योंकि प्रॉफिट कहाँ आया था? टू नेट प्रॉफिट करके, तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, P&L अकाउंट में बाय में लिखा जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बाय नेट लॉस लिखते हैं जिसे हम लास्ट ईयर तक। फिर ये जितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे क्लोज किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर होना चाहिए। तो क्या एंट्री होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे क्या होगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे पहले डेबिट हुआ था, यह क्रेडिट होगा, इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं और हर एक की होती है। ईयर के एंड में सैलरी को आपको, रेंट को आपको P&L अकाउंट में डाल के टू रेंट लिखते हो तो उसकी एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। हम करते नहीं थे, इस साल हमें करनी है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन का होगी, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप उस तरह से समझो तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पिछली बार एंट्री में क्या किया था? क्रेडिट किया था, तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, दूसरी साइड P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। फिर सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो जो भी एक्सपेंसेस है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आने हैं। लेकिन सारे एक्सपेंसेस नहीं आते, सिर्फ वही एक्सपेंस जो पार्टनर्स को देने हैं, क्योंकि बाकी एक्सपेंस तो P&L अकाउंट में पहले ही आ चुके हैं। रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी टू वर्कर्स, वेजेस, ये सब पहले हो चुका है। ये उन एक्सपेंसेस की बात हो रही है जो हमें पार्टनर्स को देने हैं। कमीशन के लिए भी सिंपल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाती है तो वो पार्टनर में बढ़ जाएगी। तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो कुछ बच जाए यानी प्रॉफिट हो जाए हमें, या लॉस हो जाए ये सब देने के बाद। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड कैपिटल ज़्यादा होगा जैसे P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में होता था, और ये अमाउंट पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। अगर रूल में जाओ तो रूल कहता है कि अगर प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर लॉस होगा तो उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, इसलिए उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एंट्री बीच में मिसिंग है जो मैंने नहीं लिखी है, अब उसे समझो ध्यान से। वो क्या एंट्री है? अगर पार्टनर्स के पास
कमीशन के बाद, ये कमीशन वाला पॉइंट है ना, इसके बाद प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि चलो सारा प्रॉफिट नहीं बांटते, अभी थोड़ा प्रॉफिट हम बिजनेस में रोक लेते हैं, जिसको आपने लास्ट ईयर रिटेन्ड अर्निंग के नाम से और अकाउंट्स में रिजर्व के नाम से पढ़ा था, कि हम सारा आपस में नहीं बांटेंगे, थोड़ा बिजनेस में आगे के लिए रोक लेंगे। तो अगर पार्टनर ऐसा डिसाइड करते हैं तो प्रॉफिट बांटने से पहले एक एंट्री और होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ये एंट्री आप लिख लेंगे, ये आपको ओरल मिल रही है, लिखी हुई नहीं मिल रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दो काम करेंगे। एक, इन एंट्रीज की मदद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे एंट्रीज से पोस्टिंग करके। और दूसरा, आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इन्हीं एंट्रीज से पोस्टिंग करके। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो मैंने लास्ट एंट्री बताई है आपको रिजर्व वाली, उसकी पोस्टिंग सेकंड लास्ट नंबर पे होगी, ठीक है। अगली एंट्री है ड्राइंग अकाउंट, हमें क्लोज करना पड़ता है। लास्ट ईयर हम क्या करते थे कि जब बैलेंस शीट बनाते थे उसमें कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते थे। रियल में ऐसा नहीं होता है कि कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दो। हर चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसे आपको कहीं ना कहीं क्लोज करनी है, तो वहाँ पर हम एक एंट्री नहीं करते थे, एक्चुअल में होती है। इसमें एंट्री कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, वो यहाँ पर करेंगे हम कि कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ताकि कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाए और कैपिटल कम हो जाए। नेक्स्ट है कैपिटल विड्रॉन, बिजनेस से पैसा वापस निकाल लेना। जैसे पार्टनर बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं वैसे ही वो पैसा निकाल भी सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है उस हिसाब से। अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में क्या अंतर है। ड्राइंग्स में हमने ड्राइंग टू कैश करा, फिर कैपिटल टू ड्राइंग कर दिया, और विड्रॉन में सीधा कैपिटल टू कैश कर दिया, इफेक्ट वही रहा। लेकिन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। ड्राइंग्स एक रेगुलर फीचर है, पूरे साल भर की जाती है और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जाती है, और ये वो पैसा निकाला जाता है जो पूरे साल में बिजनेस पार्टनर को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो सैलरी मिल रही है, जो कमीशन मिल रहा है, उसके बिहाफ पर, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो उसके बिहाफ पर जो पैसा निकाला जाता है वो इंटरेस्ट, वो ड्राइंग्स होता है। और क्या कहते हैं, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल जो उसने कंट्रीब्यूट की है उसे विड्रॉ करता है तो वो कैपिटल विड्रॉन होता है। सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है, अगर आप ध्यान से समझें, कि ड्राइंग्स का कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो उसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो हमने पढ़ा है कि उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर चेंज आता है। और कैपिटल विड्रॉ करने पर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मांग सकते, हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देंगे, लेकिन ड्राइंग्स पर हम उससे इंटरेस्ट मांग सकते हैं। पहली चीज़ तो ड्राइंग रेगुलर फीचर है, हर साल होगा, रेगुलर होगा। कैपिटल विड्रॉ पार्टनर कभी कभी करेगा, हो सकता है कभी भी ना करे। और दूसरी चीज़, ड्राइंग्स जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो पार्टनर को मिली है, क्योंकि उसे कैश में नहीं मिली है, उसके बिहाफ पर वो निकालता है। और कैपिटल विड्रॉन इंटेंशनली अपनी कैपिटल को कम करने के पर्पज से वो निकालता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैपिटल विड्रॉन विल इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ड्राइंग विल नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर क्योंकि ड्राइंग हो गई तो कैपिटल कम हो चुकी है तो उसका इफेक्ट पड़ता है।